हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल लखदा तार एकेडमी में। आज मैं आपको इतना इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूं जो बोर्ड एग्जाम में बहुत तेजी से आता है और हर साल आता है। एक भी ऐसा एग्जाम नहीं गया आज तक सन 2017 के बाद जिसमें ये क्वेश्चन न पूछे गए हों। ध्यान से सुनना, आपका टॉपिक है किरचॉफ के नियम। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से सुनेंगे। एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था किरचॉफ। तो किरचॉफ ने वैद्युत परिपथ संबंधी दो नियमों का प्रतिपादन किया था। वैद्युत परिपथ संबंधी दो नियमों का प्रतिपादन किया था जिनके बारे में मैं आज को आपको बताने वाला हूं। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे, बहुत ही सरल भाषा में समझाऊंगा। लेट्स कंसंट्रेट। पहला नियम है, इस पहले नियम को बच्चों हम क्या कहते हैं? पहले नियम को हम संधि का नियम भी कहते हैं। और ये पहला नियम क्या है? संधि का नियम। किरचॉफ का जो प्रथम नियम है उसको क्या कहते हैं हम? संधि का नियम। ध्यान से सुनेंगे। इस नियम के अनुसार वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। इस नियम के अनुसार वैद्युत क्षेत्र में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। समझ लो कैसे शून्य होता है। मान लिया मैंने कि आपके पास वैद्युत परिपथ में एक संधि है जिसका नाम है O, और इस संधि पर कुछ धाराएं आ रही हैं। जैसे मान लो कि मैंने एक ये धारा आ रही है जिसका नाम है I1, और एक और धारा है ये भी आ रही है संधि की तरफ, इसका नाम है I2। इससे एक धारा जा रही है बच्चों जिसका नाम है I3। कोई सी आ सकती है, कोई सी जा सकती है, ध्यान रखना। एक और धारा है जो इसकी तरफ आ रही है जिसका नाम है I4, और एक धारा और है जो मैंने यहां से भेज दी संधि की तरफ से जिसका नाम है I5। कुछ धाराएं इसमें आ रही हैं और कुछ धाराएं इसमें जा रही हैं। आने वाली धारा आपको दिख रही होंगी और जाने वाली धाराएं भी आपको साफ दिख रही हैं। तो ये नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार वैद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग सदैव शून्य होता है। इसको कहते हैं हम सिग्मा आई बराबर 0। सिग्मा आई बराबर 0। लेकिन इस पर क्वेश्चन लगाते समय एक विशेष ध्यान देंगे, एक बात पर ध्यान रखना। संधि की ओर आने वाली जो धारा होती है, संधि की ओर आने वाली धारा हमेशा कैसी होती है बच्चों? हमेशा कैसी होती है? धनात्मक होती है। संधि की ओर आने वाली धारा हमेशा धनात्मक लेंगे आप। और जंक्शन जो है, संधि की ओर से जाने वाली धारा, संधि की ओर से जाने वाली धारा कैसी होगी? हाँ बिल्कुल बच्चों, कैसी होगी? ऋणात्मक होगी। सर सवाल में अप्लाई कैसे करेंगे? समझ लो बेटा, धारा I1 आ रही है तो यहां लगाएंगे प्लस की I1। ये भी आ रही है तो आप इसको क्या लगाओगे? प्लस का I2। और ये जा रही है तो इसे क्या कहेंगे? माइनस का I3। बिल्कुल। और ये भी आ रही है ना, तो क्या लगाऊंगा? प्लस का I4। अच्छा, और ये तो जा रही है तो माइनस का I5। और इन समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग कैसा होता है? शून्य। ठीक है। ओहो, मुझे इसमें एक चीज दिखाई दे रही है बच्चों, क्या? कि I1 पॉजिटिव है, I2 भी पॉजिटिव है और I4 भी पॉजिटिव है। जो नेगेटिव धारा है मैं इनको इधर भी तो लेके आ सकता हूं, बिल्कुल ला सकता हूं। I3 प्लस I5। यहां से मुझे एक बात पता चल रही है कि ये तो आने वाली धाराएं हैं, ये जाने वाली धाराएं हैं। तो मैं कह सकता हूं ना कि आने वाली धारा बराबर होती है हमेशा जाने वाली धारा के। समझ में आया? तो इस नियम के अनुसार संधि की ओर आने वाली समस्त धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। सिग्मा आई बराबर 0। इस संधि पर जितनी भी धाराएं मिलेंगी उन सब का योग कितना होगा? 0। सिग्मा आई इक्वल्स टू 0। आने वाली धारा हमेशा पॉजिटिव होती है, जाने वाली धारा हमेशा कैसी होती है? नेगेटिव। I1, I2 और I4 आ रही है, पॉजिटिव है। I3 और I5 जा रही हैं तो बराबर 0 कर दिया मैंने सबको जोड़ के। और जो जाने वाली है वो नेगेटिव ले ली। आने वाली धारा बराबर जाने वाली धारा, यहां से मुझे पता चल गई। दो इंपॉर्टेंट नोट पॉइंट और हैं जो इससे संबंधित होते हैं। कौन कौन से? नोट नंबर 1, ध्यान रखना, किरचॉफ के इस प्रथम नियम को हम क्या कहते हैं?
धारा नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धारा नियम भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धारा नियम भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसमें धारा ही धारा हो रहा है ना, तो इसे हम धारा नियम भी कहते हैं। एक और चीज, एक और नोट जो आपको याद रखना है, ध्यान रखना, जो किरचॉफ का प्रथम नियम होता है वो हमेशा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है ये। आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित होता है। सिद्धांत पर आधारित होता है। ध्यान रखना, दोनों नोट पॉइंट को भूलना नहीं है। किरचॉफ के हम प्रथम नियम को धारा नियम भी कहते हैं, संधि नियम भी कहते हैं, और यह हमेशा आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। इस पे एक क्वेश्चन लगाते हैं, क्वेश्चन कैसा आता है वो भी समझ लो। किरचॉफ के प्रथम नियम पर यह क्वेश्चन बार बार आया है 2017 में, 19 में और 22 में। इस क्वेश्चन को लगाएंगे कैसे, आइए समझते हैं। इसमें आपको दिया गया है कि 2 एम्पियर और ये वाली 2 एम्पियर आ रही है पी वाली संधि पर, और 1 एम्पियर जा रही है। बाकी बची कुछ धारा इधर आ गई, और उसमें से फिर 1 एम्पियर चली गई, और फिर वो धारा पहुंची कहां पर? आर पर, और आर पर पहुंची तो वहां पे 1 एम्पियर उसमें ऐड और हो गई, और उसी में से 1.2 एम्पियर चली गई। तो यहाँ बची कुछ धारा आई का मान क्या होगा आपको निकालना है। चलिए निकालते हैं, एक लाइन में आंसर आएगा। पहले वाली पी संधि की अगर मैं बात करूं तो 2 एम्पियर आ रही है, तो इसमें 2 एम्पियर को जोड़ देंगे। 2 एम्पियर और आ रही है तो आप इसमें 2 एम्पियर और जोड़ देंगे। इसमें से 1 एम्पियर चली गई माय डियर, तो इसमें से 1 एम्पियर को लेस करेंगे। बाकी बची कुछ धारा क्यू पर पहुंचेगी, और उसमें से 1 एम्पियर और चली गई तो लेस करेंगे 1। यहाँ आगे बची कुछ धारा आर वाली जंक्शन पर आएगी, तो यहाँ पर आपका 1 एम्पियर और ऐड हो जाएगा, जिसमें से 1.2 एम्पियर चला जाएगा, और बचा कुछ आपका आई में जो है आ जाएगा, और इस आई का मान निकल के आ जाएगा। चलो निकालते हैं। तो ये माइनस के 2 है, ये प्लस का 2 है, कट गया। 2 में से और 1 ऐड करेंगे तो 3, और 3 में से आप 1.2 को लेस करोगे तो आपका आंसर आएगा 1.8 एम्पियर। सवाल का किस्सा खत्म। आगे चलते हैं किरचॉफ के द्वितीय नियम पर। अब हम बात करेंगे किरचॉफ के द्वितीय नियम के बारे में, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए समझते हैं क्या है दूसरा नियम। इस नियम के अनुसार किसी बंद पास के विभिन्न खंडों में बहने वाली धारा आई तथा उसके संगत प्रतिरोध आर के गुणनफल का बीजगणितीय योग उसमें उत्पन्न कुल वैद्युत वाहक बल ई के बराबर होता है। ठीक है, सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई। अब हम समझ लेते हैं आगे चित्र के माध्यम से। ध्यान देंगे चित्र पर, जैसे मैं बनाऊंगा वैसे ही कंसंट्रेट करेंगे, नहीं तो बाद में इतना क्रिटिकल हो जाएगा कि आप समझ नहीं पाओगे। ध्यान समझेंगे। चलो देखो, सबसे पहले मैंने इस परिपथ में आपके साथ एक जोड़ दी बैटरी, BATTERY बैटरी जोड़ी। इस बैटरी का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो है स्मॉल आर। इसके साथ मैंने एक रेजिस्टेंस जोड़ा जिसका नाम R1, एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया, और इसी के साथ साथ मैंने एक और रेजिस्टेंस जोड़ दिया। ऐसे मैंने काफी सारे रेजिस्टेंस को जोड़ा इस तरीके से, और इसके बीच में भी एक रेजिस्टेंस को मैंने ऐसे जोड़ दिया। ठीक है, रेजिस्टेंस के नाम दे दूं मैं R1, इसका नाम दे दो R2, ये हो गया आपका R3, ये हो गया R4, ये हो गया R5, और ये हो गया आपका R6। इतने सारे रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं। इस सर्किट में नाम दे देते हैं A, B, C, D, E और F। अब इसमें 2 बंद पास बने, एक बंद पास बना ये वाला और एक बंद पास बना ये वाला। ध्यान रखना, किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम क्या कहते हैं? बंद पास का नियम। बंद पास का नियम भी हम इसी को कहते हैं। बंद पास का नियम भी हम इसी को कहते हैं। ठीक है, तो इसमें 2 बंद पास बन गए। अब हम इसमें धारा प्रवाहित करेंगे, तो धारा यहाँ बैटरी से निकल के आएगी, पॉजिटिव सिरे से निकलती है, हमेशा ध्यान रखना है इस बात को। आगे यहां से धारा निकल के आई आई, और इस तरीके से आई, और यहाँ आके इसको 2 डायरेक्शन में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया। इसमें पहली थी I1, इसमें आएगी आपकी I1, इसमें चलेगी फिर I1, और इस तरीके से I1, यहाँ हो जाएगी आपकी I2, यहाँ हो जाएगी आपकी I2, और इसमें आके फिर ऐड हो जाएगी, जिसे हम कह देंगे बच्चों I बराबर I1 प्लस I2। इस तरीके से I को हम इसमें फ्लो करेंगे। चलो आगे चलते हैं। अब ये नियम क्या कहता है
अगर मैं आपसे चलूं बंद पास ऊपर वाले में ए बी ई एफ ए में, बंद पास ए बी ई एफ ए में, ए बी ई एफ ए में, चलो देखते हैं। सिग्मा आई आर बराबर सिग्मा ई, धारा और प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग कुल वैद्युत वाहक बल के बराबर होता है। चलो देखते हैं, धारा कितनी आई, प्रतिरोध कितना है R1, ओहो धारा आई प्रतिरोध R1 प्लस, आगे चलते हैं I2 R2 और R2 प्लस, आगे चलते हैं धारा I और R6 आगे चलते हैं, इसमें धारा I है और इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल r है और किसके बराबर होगा, कुल वैद्युत वाहक बल यानी बैटरी के कुल वैद्युत वाहक बल E के बराबर। एक तो बंद पास इस तरीके से सॉल्व किया गया है, एक और देख लेते हैं बंद पास। अब नीचे वाले पे फोकस करेंगे, बी सी डी ई बी में, इसमें देखेंगे तो इसमें धारा I1 प्रतिरोध R3, आगे चलते हैं, इस तरीके से फ्लो हो रही धारा I1 R4 प्लस आगे बढ़ते हैं धारा I1 R5। अब इसमें हम फ्लो करेंगे तो धारा की डायरेक्शन इस तरीके से, हम अपने बंद पास के अकॉर्डिंग ऐसे चल रहे हैं, तो धारा के अपोजिट डायरेक्शन में होने की वजह से माइनस का I2 और R2, इसमें कहीं बैटरी जुड़ी नहीं है तो वैद्युत वाहक बल है नहीं, क्या लगा देंगे 0। इस तरीके से आपको क्या करना है, बंद पास के नियम को फॉलो करना है। जी हाँ, इसमें भी दो महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट नोट होते हैं, वो नोट क्या क्या है उनको भी समझ लो। तो इंपोर्टेंट नोट पॉइंट बहुत ही ज्यादा इंपोर्टेंट है, एक एक नंबर में इन पे क्वेश्चन बनता है। चलिए समझते हैं। नोट नंबर 1, पहला ध्यान रखना कि किरचॉफ के प्रथम नियम को धारा नियम कहते हैं, संधि नियम कहते हैं, और किरचॉफ के द्वितीय नियम को हम बंद पास का नियम या बंद लूप का नियम और माय डियर बोल्टता का नियम भी कहते हैं। तो ध्यान रखना कि इसे बोल्टता का नियम भी कहते हैं, इसे बोल्टता का नियम भी कहते हैं, ठीक है, इसे बोल्टता का नियम भी कहते हैं। और एक और नोट पॉइंट है, उसको भी समझ लो, फोकस कर लो बेटा, इंपोर्टेंट है, एक नंबर में क्वेश्चन बनता है। जो पहला नियम होता है किरचॉफ का, वो ध्यान रखना आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, लेकिन किरचॉफ का द्वितीय नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो बिल्कुल लिख दो इसको कि किरचॉफ का द्वितीय नियम यानी यह नियम ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऊर्जा संरक्षण, एनर्जी कंजर्वेशन लॉ, ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर आधारित है, ठीक है। ये आपके हो गए किरचॉफ के दोनों नियम, इनके यूजेस भी होते हैं, इन पर आधारित होता है व्हीटस्टोन सेतु, मीटर सेतु, वो सारी चीजें हम आगे बताएंगे आपको। सो दैट्स फॉर टुडे एंड हैव अ गुड डे। जय श्री श्याम।